अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं बात करूँगी एक्वा कलर मेकअप बेस पर। जी नाज़रीन, आप सब ने एक्वा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, एक्वा के आईलाइनर, केक और इनकी पैलेट्स वगैरह, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इनका केक है। आज हम बात करेंगे इनके जो केक्स हैं, इनके कितने शेड्स हैं, इनकी टोन क्या है, इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इनको अप्लाई करने का मेथड क्या है, ये किस किस तरह से अप्लाई होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिक हैं भी या नहीं, और ये ब्राइडल बेस में यूज़ हो सकते हैं या नहीं, इनका फुल रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बेस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सो व्यूवर्स, आप सबने इनकी पैकेजिंग तो देखी हुई होगी कि ये इस तरह की पैकेजिंग में मौजूद होते हैं। इन्होंने यहाँ एक्वा कलर ना स्कीमी नाइक जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसका जो शेड नंबर मेरे पास है वो है F1। इसके टोटल कलर्स मौजूद हैं मार्केट में, जो कि हर शेड पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसको खोलने के बाद इसका इस तरह से ऊपर इन्होंने कवर दिया होता है। इसे रिमूव करने के बाद इसका शेड जो है ये है इसका F1 कलर। इसके अलावा इसका जो सेकंड कलर है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, F1। और इसके अलावा इसका जो सेकंड कलर मेरे पास मौजूद है वो है आइवरी। F1 जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटिश टोन में है, और जो एवरी कलर आप देख रहे हैं ये भी वाइट ही टोन में है। और इसके अलावा इसका जो शेड नंबर मेरे पास मौजूद है वो है FS45। FS45 जो है वो थोड़ा सा वीट टोन में होता है, चाहे वो कैरलॉन का बेस लें चाहे कोई भी बेस लें, लेकिन जो इसका जो शेड है वो इस तरह का होता है, थोड़ा सा वीटिश टोन है ये। इसके अलावा जो इसका मेरे पास कलर है वो है FS38 शेड नंबर। इनमें से जो कुछ कलर्स हैं वो ज़्यादातर एज ए कंसीलर यूज़ होते हैं। जिस तरह से 38 शेड नंबर है, ये भी मैं तो एज अ कंसीलर ही यूज़ करती हूँ, या बहुत ज़्यादा जो लोग जिनका कलर डार्क टोन के होते हैं उनको ये वाला बेस यूज़ करती हूँ। लेकिन अमूमन मैं ये वाला बेस फेस पर इतना अप्लाई नहीं करती। इस बेस को अप्लाई करने का मेथड मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है व्यूवर्स, इसके लिए 2 शेड हैं वो मैं खुद से यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इन 2 शेड का ही व्यू आपको बताऊँगी कि इन 2 शेडों को मैं किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मेरा शेड टोन आप देख ही रहे हैं, मेरे हैंड से आपको पता लग रहा है मेरा शेड टोन इस तरह का है, तो मैं आपको अपने टोन के मुताबिक ही बताऊंगी। लेकिन मैंने आपको इसके काफ़ी सारे कलर्स आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। आपको इनको देखकर समझ आ गई होगी कि हमें कौन सा जो कलर है अपने लिए परचेज़ करना है और कौन सा कलर परचेज़ नहीं करना। मेरे पास इसका एक ये येलो टोन है, मैं ये उन जगहों पे पहले अप्लाई करती हूँ जो जिस तरह से मेरा माउथ एरिया जो है वो थोड़ा सा डार्क है, उनको वन टोन करने के लिए ये येलो टोन यूज़ होता है। इसके अलावा मैं अपने बाकी फेस की जो एप्लीकेशन है वो इस शेड से करती हूँ। इसके लिए पिंकिश टोन है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका पिंकिश टोन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। इनको अप्लाई करने के 2 से 3 तरीके हैं। फर्स्टली आप इस तरह के पफ से, जिस तरह मैंने आपको पहले कौन सा था वो वाला बेस फेस कवर बेस की एप्लीकेशन करके दिखाई थी, इस वाले पफ से, इस तरह से इस पफ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो केक है हमेशा
इस पफ को वेट किया जाता है। वेट किए बगैर ये वाले जो केक हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। इस पफ को वेट कर लें। आप चाहें तो किसी पानी को किसी बॉल में लेकर उसमें भी डिप करके इसको वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह हमेशा इसको स्प्रे बॉटल की मदद से स्प्रे कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इतना ही गीला हो जितनी मुझे ज़रूरत है। उससे ज़्यादा मैं इसको वेट नहीं करती। बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको वेट कर लिया है। उसके अलावा मैं आपको इन कलर्स की एप्लीकेशन करके बताती हूँ। ये 2 शेड्स हैं। फर्स्टली जो येलो टोन है इसको मैं इतना सा इस पे, ये देखें, इतना सा लेकर और इसमें इस तरह से पिंकिश टोन इसी पफ में ही मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से बिल्कुल आहिस्ते से, ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। इसको बहुत पफ में बहुत कम पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना। इस तरीके से अप्लाई कर लें। ये देखें इस तरह से। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत, जब हम इस पफ से अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लाइन जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, लेकिन जब हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से इसकी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। और इसका मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगी इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। आप मेरे हाथ में फ़र्क देख रहे हैं, इसको लगाने के बाद इस साइड में और इस साइड में इतना फ़र्क आ चुका है, लेकिन इसको मैं पहले आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर। आप इसको चाहें तो हल्का सा वेट कर लेंगे, मेरे पास वैसे ही थोड़ा सा वेट है। आप इसको इस तरीके से करके अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही लाइटली। इसको आपके नोज़ के जो साइड एरियाज़ होते हैं, उसके अलावा आई के साइड एरियाज़, फोरहेड वगैरह, आप इससे अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो गया है। ये मेरा बिल्कुल स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं यही वाला शेड अप्लाई करती हूँ। इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। इसके अलावा मैं आपसे सेकंड मेथड इसका शेयर करने वाली हूँ। सेकंड जो इसका मेथड है वो है कि आप इस तरह का कोई भी ब्रश ले लें। इस ब्रश को हम कंसीलिंग ब्रश भी कहते हैं, लेकिन इससे हम बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्रश बहुत अच्छा है। आपने अपना जो केक है वो इस तरीके, जो आप अगर आपने ब्राइडल बेस तैयार करनी है तो आपने हमेशा इस तरीके से करनी है जिस तरह मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। आपने केक लेना है उससे और केक पे इस तरह से स्प्रे कर लें और इसको यहाँ मैंने रख दिया और सेकंड शेड नंबर लिया। ये मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ, आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह का एक खाली जो कंटेनर टाइप है ये ले लिया है। इसमें मैं अपनी बेस निकालूंगी, आपको बेस निकालने का तरीका बताऊंगी। मैं अपनी बेस किस तरह से बनाती हूँ जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। कोई ब्राइडल मेकअप करवाना है तो आप इस तरह से उसका मेकअप आराम से कर सकती हैं। इस तरह से इस ब्रश को जो मैं इसके ऊपर इस तरह से करती हूँ तो ये जो बेस होता है वो सारा इस ब्रश के अंदर आ जाता है। फिर से ये बिल्कुल ड्राई हो गया, जो बेस था उसके अंदर आ गया ब्रश के अंदर। मैंने इसको इस तरह से वापस से अप्लाई किया और इस तरह करके ये मैंने जितना भी बेस मुझे ज़रूरत है मैंने इस ब्रश में ले लिया और आराम से इसको इस तरह से किया। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतना ज़्यादा गीला कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत थोड़ा ज़रूरत है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखाना है। तो इस तरीके से करके ये देखिए
ये मैंने येलो शेड के 2-3 ड्रॉप्स इसमें ले लिए हैं। उसके अलावा जिसका पिंकिश टोन है, ये मैंने एक बार पहले वेट करके रखा था। इसको थोड़ा सा और पानी डालूँगी ताकि इसका जो बेस है वो आराम से मेरे पास आ जाए, जितनी की मुझे ज़रूरत है इसकी क्वांटिटी। ये देखिए मैंने पानी लिया, मैंने इसको इस तरीके से लिया ब्रश में और इसको इसमें मिक्स कर लिया। ये जो मेरे पास बेस प्लेट है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही क्रीमी सा मिक्सचर बन चुका है। अगर आप इसमें कोई शाइन डालना चाहते हैं, अगर आपको ये शेड बहुत ज़्यादा पिंकिश येलो टोन लग रहा है, तो आप इसमें पिंक कलर का कोई भी ब्लश या कंसीलर इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आपकी बेस बहुत ज़्यादा शाइनी चाहिए तो आपने इस तरह का कोई भी शाइनर लेना है। मेरे पास ये गोल्डन टोन में है, आप इसको स्किन टोन में भी ले सकते हैं, आप इसको पिंक टोन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक चुटकी से भी कम इसमें ये ऐड करूँगी, बिल्कुल बहुत ही ज़रा सा स्किन टोन का है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए मेरी बेस, इसलिए मैंने बहुत लाइट से इसको इसमें ऐड किया। ये ड्राई था मेरे पास, इसलिए मैंने इसको इस तरह इसको बिल्कुल ही आप इसमें मिक्स कर लें और इस तरह करके ये मैंने इतनी ही बेस बनाई जितनी मुझे ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है इस तरह से देखेंगे, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बिल्कुल ब्राइडल बेस की तरह से ये अप्लाई हो जाता है। ये तरीका बिल्कुल ब्राइडल के लिए है, जो मैंने पहले आपको तरीका बताया उस तरीके से आप कहीं जाने के लिए या किसी पार्टी में जाने के लिए आराम से बेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल ब्राइडल बेस का है। आपने अगर ब्राइडल बेस बनानी है तो इस मेथड को अप्लाई करें और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस तैयार हो सकती है। ये देखिए अच्छे तरीके से। लेकिन कोई भी बेस है उसको अप्लाई करने के बाद आपने किसी स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ज़रूर जो है टैप करना होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाती है स्किन के अंदर। ये वाटरी बेस जो भी हो, इसको लगाने के बाद हमें 2 से 4 मिनट ज़रूर छोड़ना होता है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारी स्किन जो है थोड़ी सी वेट होती है, तो उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना होता है, ताकि इसको हम आराम से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पेनिट्रेट कर सके स्किन के अंदर। मैंने इसको 2 से 4 मिनट छोड़ दिया। आपने दोनों तरीके देख लिए कि किस तरह से मैंने बेस अप्लाई किया है। इसके अलावा आपने कोई भी ये ब्यूटी ब्लेंडर लेना है या कोई भी सिंपल पफ जो कि आपको पसंद हो, उसकी मदद से आपने इसका इस तरह से बहुत ही आराम से आपने इसको स्मूथली जो है ये देखिए मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बेस अप्लाई करके दिखा दी है। ये इतना हैवी कवरेज दे रहा है कि ये बिल्कुल ब्राइडल बेस है और ये इस तरह से बिल्कुल पार्टी बेस तैयार किया। मेरे दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं कि मैंने इस हाथ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन इस हाथ पे मैंने यहाँ पार्टी के लिए आपको बेस बनाना सिखाया और इस तरह से ब्राइडल बेस बनाना सिखाया है। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें, इसको लॉक ज़रूर करना होता है। अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो बेशक आप पाउडर ना लगाएं, इस तरह भी आपकी बेस रेडी है। लेकिन अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो ज़रूरी है आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। इस तरह से आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर अपनी स्किन को लॉक कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बेस बचा हुआ है, लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि अपना बेस जो है आप तैयार करके रख लें। आप हमेशा जब भी कोई मेकअप कर रही होंगी, कोई ब्राइडल तैयार कर रही हैं या पार्टी मेकअप कर रही हैं, तो आपको फ्रेश बेस निकालना है। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप बेस निकाल के पहले किसी जार में रख लें। ये देखें व्यूअर्स, अभी तक इतनी देर होने के बाद भी ये इस तरह से
करीमी से फाउंडेशन की उसमें मौजूद है। इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी से ही बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन हो जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से मर्ज हो जाता है स्किन के अंदर। आपको मैंने इसके बहुत सारे शेड्स जो हैं आपसे मैंने शेयर किए हैं, तो आप अपने स्किन टोन के मुताबिक इसके कलर्स जो हैं परचेज़ कर सकती हैं। मैं हमेशा आपको बहुत ही नेचुरल चीज़ें लाकर दिखाती हूँ जो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज देने वाली चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको अपनी स्किन टोन के मुताबिक बेस बनाना सिखाया, लेकिन अगर आप मुझसे डार्कर टोन के हैं या मुझसे लाइटर टोन के हैं तो आपको जो मैंने कलर शेड दिखाए हैं उनमें से भी आप अपने कलर पसंद कर सकती हैं, चूज़ कर सकती हैं। सब कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा केक है। जिस तरह के मैक के केक हैं और MJ मिराकी के पेन केक्स और क्रिस्टाइन के, इस तरह ये वाला केक जो है बहुत ही, ये ब्रांड तो बहुत ही पुरानी है, काफ़ी अच्छे इनके केक हैं। लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है पहले जो लोग अप्लाई करते थे ब्रश की स्पंज की मदद से, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे इसका ब्रश की मदद से इसका बेस लेना और उसको अप्लाई करना बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार लगता है। मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं मैं किसी नई चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत सारी न्यू रेमेडीज़ भी शेयर करती रहूँगी, और नए तरीके का मेकअप, फेशियल, स्किन पॉलिश और हेयर्स वगैरह की जो रेमेडीज़ होती हैं, डैंड्रफ की रेमेडी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।